हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही सरल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा, पारिस्थितिकी होती क्या है। तो जीव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसको अपन पारिस्थितिकी के रूप में जान सकते हैं। जीवों के बीच तथा जो पर्यावरण है अपना, उसके बीच जो संबंध है उसको अपन पारिस्थितिकी कहेंगे। अब बात करते हैं जीव और पर्यावरण के बीच में ऐसा क्या संबंध होता है। अपन जानते हैं कि प्रत्येक जीव किसी न किसी तरीके से पर्यावरण के ऊपर आश्रित रहता है, परस्पर संबंधित रहता है और परस्पर अभिक्रियाशील रहता है। अब बात करते हैं इकोलॉजी शब्द। तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जो दिया था वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। उसके बाद में जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो हैं अपने रिटर, जो वैज्ञानिक हैं रिटर, उनको फादर ऑफ इकोलॉजी अपन कहते हैं। उसके बाद में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं उनको भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहते हैं। इसके बाद जो वार्मिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग पादपों के लिए किया। उसके बाद में जो इकोलॉजी की ब्रांच है उसके बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी की दो ब्रांच होती है मुख्य रूप से। पहली स्वपारिस्थितिकी और दूसरी है संपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी को अंग्रेजी में एक्यूट इकोलॉजी बोलते हैं और संपारिस्थितिकी को सिनइकोलॉजी। सबसे पहले जो स्वपारिस्थितिकी होती है उसमें हम केवल एक जीव का पर्यावरण के साथ अध्ययन करते हैं, और दूसरी जो परिभाषा है संपारिस्थितिकी, उसमें किसी जीवों का समुदाय होता है, उसका अध्ययन हम पर्यावरण के साथ करते हैं। उसके बाद में जो इकोलॉजिकल हेरिडिटी होती है, सबसे छोटी इकाई से लेके कैसे जीवमंडल का निर्माण होता है वो क्रम, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल हेरारिची। सबसे पहले जो छोटी इकाई है सबसे, उसको बोलते हैं जीव। उसके बाद में कई जीव मिलकर एक समष्टि बनाते हैं, कई समष्टि मिलकर एक समुदाय बनाते हैं, और कई समुदाय मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर एक लैंडस्केप का निर्माण करते हैं, और लैंडस्केप अपना बायोम का निर्माण करता है, और बायोम अपना बायोस्फीयर का निर्माण करता है। सबसे पहले जो जीव है उसके बारे में देखेंगे। तो पारिस्थितिकी अध्ययन की सबसे आधारभूत जो इकाई है उसको अपन जीव कहेंगे। जीव एकोशिकी भी हो सकते हैं, बहुकोशिकी भी हो सकते हैं। इनका जीवन चक्र बिल्कुल निश्चित होता है, सजीव होते हैं। जीवों का स्तर हम आकृति, शरीर, क्रिया तथा परस्पर व्यवहार को वातावरणीय परिस्थिति के अनुकूल संबंध को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। जीव के बाद में जो स्तर है अपना वो है पॉपुलेशन, जिसको जनसंख्या या समष्टि भी कहते हैं। कई जीवों का जो एक साथ रहने का अवस्था है उसको हम समष्टि कह सकते हैं। जैसे जनसंख्या है, कई जीव मनुष्य से एक साथ रहते हैं, वो एक जनसंख्या के अंदर गिने जाते हैं। उसके बाद में जो समुदाय होता है, यदि बहुत सारी जनसंख्या एक साथ मिल जाए तो उसको अपन समुदाय कह सकते हैं। समुदाय सभी जातियाँ, समुदाय में जो सभी जातियाँ होती है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। जैसे अपन कह सकते हैं कि बायो कम्युनिटी,
इज इक्वल टू एनिमल कम्युनिटी प्लस प्लांट कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी। उसके बाद में अपन देखते हैं इकोसिस्टम क्यों होता है। इकोसिस्टम में जीवधारी आपस में आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। जीव और जो अपना पारितंत्र है, पारितंत्र में जो जीव रह रहा है वो जो आसपास का वातावरण है उसके साथ क्रिया करना आवश्यक है। पारितंत्र में जैविक और अजैविक घटक दोनों सम्मिलित होते हैं। पारितंत्र छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है, स्थायी या अस्थायी भी हो सकता है, प्राकृतिक या कृत्रिम भी हो सकते हैं। तो ये तो बात थी इकोसिस्टम की। उसके बाद में जो क्रम है उसमें आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब है जो दृश्य भूमि होती है जहाँ तक अपन देख सकते हैं, या फिर जो प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ भूभाग है और दूर दूर से दिखाई पड़ता है, उसको हम दृश्य भूमि या लैंडस्केप कहते हैं। लैंडस्केप के आगे वाला जो चरण है वो होता है अपना बायोम। बड़े इकोसिस्टम को अपन बायोम कहते हैं। मतलब बायोम वह होता है जिसमें कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे थल, जल इत्यादि। मुख्यतः बड़े पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जलीय और थलीय बायोम कहलाते हैं। बायोम में चरम समुदाय एक ही प्रकार का समुदाय होता है। बायोम को आसानी से उसके चरम समुदाय के द्वारा पहचाना जा सकता है। एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड इसकी बाउंड्री को निर्धारित करता है। मतलब क्या है इसका, जो अपने अक्षांश और देशांतर होते हैं वो बायोम की बाउंड्री होती है, मतलब वो सीमा होती है। कुछ उदाहरण है बायोम के, जैसे मरुस्थलीय है, शीतोष्ण पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये सभी बायोम के उदाहरण हैं। इसके आगे चलने पर सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर है, जीवमंडल, पृथ्वी के समस्त सजीव व निर्जीव घटक आपस में मिलकर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाते हैं। इसको अपन जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल को इकोस्फीयर भी कहते हैं। बायोस्फीयर खनिज पदार्थों के संबंध में एक बंद तंत्र है, जबकि ऊर्जा के संबंध में एक खुला तंत्र है। उसके बाद में कुछ नोट करने की चीज़ें हैं वो देखते हैं। मूल रूप से पारिस्थितिकी जीवीय संगठन 4 स्तरों से संबंधित होती है। सबसे पहला है जीव, दूसरा समष्टि समुदाय और जीवोम। हमको ये अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि एक स्तर की संरचना दूसरे स्तर से जुड़ी हुई है तथा इसके विभिन्न स्तरों के बीच अभिलाक्षणिक तौर पर कोई स्पष्ट रेखा या विच्छेद नहीं होता। उदाहरण के लिए एक जीव उसी जाति के अन्य जीवों के साथ मिलकर जनसंख्या का एक भाग बनाता है। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि पारिस्थितिकी है वो जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध है। पारिस्थितिकी के 2 प्रकार होते हैं, स्वपारिस्थितिकी और संपारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के जो फादर हैं उसको रिटर नाम है। उसके बाद में भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं उसको प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के नाम से जानते हैं। और पादपों के लिए वार्मिंग नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की है वो क्या होती है। सबसे छोटी इकाई जीव, उसके बाद में समष्टि, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर लैंडस्केप, फिर बायोम, फिर जीवमंडल। ये क्रम होता है। उसके बाद में जीव, समष्टि, समुदाय, पारितंत्र, लैंडस्केप और बायोम, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक जीवमंडल का निर्माण करती है। आज के वीडियो में केवल इतना ही।